Hey guys, welcome back to my channel The Effective Learning. This is वीडियो नंबर 2. इसमें हम आगे का पढ़ेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और काफ़ी चीज़ें सीखेंगे. इससे पहले मेरी वीडियो नंबर 1 है और उसमें मैंने पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कितने टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स बिज़नेस की बताई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है. आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी. तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिज़नेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है कैसे, हमें वो बताना है. तो फर्स्ट इज़ प्रॉफिट मोटिव. मैंने आपको बताया था बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है कल, और इसका जो मेन मोटिव, किसी भी बिज़नेस का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है. अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी तो वो कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को करेगी. तो इनका जो मेन मोटिव होता है वो अर्निंग प्रॉफिट होता है. और यहाँ पर अर्निंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस के लिए. ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मोटिव जो भी कुछ होता है वो अर्निंग प्रॉफिट ही होता है. ठीक है. नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़. तो जो बिज़नेस है वो यूटिलिटीज़ को क्रिएट करता है इन 3 फॉर्म में. पहला है फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड है टाइम यूटिलिटी, थर्ड है प्लेस यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी कैसा होता है, इसमें क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में. प्रोड्यूसर्स और बिजनेसमैन क्या करते हैं, रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज कर देते हैं और कंज्यूमर्स को जो भी वो सेल करते हैं वो फिनिश गुड प्रोडक्ट होता है. हमेशा कंज्यूमर फिनिश गुड प्रोडक्ट यूज़ करता है. तो ये फॉर्म यूटिलिटी होगी, क्योंकि पहले वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में था, प्रोड्यूसर ने उसे फिनिश गुड में चेंज कर दिया. सेकंड आपका आता है टाइम यूटिलिटी. टाइम यूटिलिटी कैसे है, देखिए, अगर जैसे कोई भी प्रोडक्ट है तो वो ज़रूरी नहीं है कि अगर अभी प्रोड्यूस हुआ है तो वो अभी ही उसका कंजप्शन हो जाए. देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन. कंजप्शन में और प्रोडक्शन में हमेशा टाइम गैप होता है. इसके एग्ज़ाम्पल ये हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एसी, कूलर, या फिर आप विंटर का भी ले सकते हो. अब ये चीज़ें सिर्फ समर में यूज़ होती हैं, लेकिन इनका जो प्रोडक्शन है वो ऑल ओवर द ईयर चलता है. पूरे टाइम तक इनका प्रोडक्शन चलता है, पूरे साल इनका प्रोडक्शन होता है. लेकिन इनकी जो डिमांड है वो सिर्फ समर्स में होती है. तो इसलिए प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इनका प्रोडक्शन करके वेयर हाउसेस में रख लेते हैं, और जब इनकी डिमांड होती है तब वो इन चीज़ों को सप्लाई कर देते हैं. ऐसी विंटर्स चीज़ों के साथ भी होता है, जैसे वूलन के कपड़े हो गए. वूलन के कपड़े आप गर्मियों में नहीं पहनते हो ना, आप ठंडों में ही पहनते हो, लेकिन उनका प्रोडक्शन पूरे टाइम तक होता है. इस तरीके से ये टाइम यूटिलिटी हो गया. अब मान लीजिए प्लेस यूटिलिटी में. प्लेस यूटिलिटी में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कोई भी प्रोडक्ट जहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा हो वहीं पर कंजप्ट हो. कोई प्रोडक्ट क्या होता है, एक जगह पे प्रोड्यूस होता है या 2 जगह पे प्रोड्यूस होता है, लिमिटेड जगह पे प्रोड्यूस होता है, बट उसका कंजप्शन पूरे कंट्री में होता है. मान लीजिए टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल टी कहाँ प्रोड्यूस होती है, आसाम में, बट इसकी डिमांड पूरी कंट्री में, हम सब चाय पीते हैं. तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक जो चीज़ आसाम में प्रोड्यूस हो रही है उसको वो पूरी कंट्री में अवेलेबल कराते हैं. वो प्लेस यूटिलिटी का काम है. नेक्स्ट आपका आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मैंने कल आपको बताया था कि बिज़नेस में हमेशा एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का. हम सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं रख सकते, और उसे हम क्यों करते हैं, फॉर द प्रॉफिट के लिए हम करते हैं गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज. ठीक है. तो ये इसमें इतना ही है, और फिर नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिज़नेस.
ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिज़नेस ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, ये एग्ज़ाम्स में आता ही आता है, कोई ना कोई क्वेश्चंस इससे रिलेटेड ज़रूर आएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस, देखिए किसी भी बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, और कोई बिज़नेसमैन किसी एक ऑब्जेक्टिव को लेके चलता है, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलते हैं, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो अर्निंग प्रॉफिट होता है। बिज़नेस, अगर कोई भी एक्टिविटी बिज़नेस की है, उसमें प्रॉफिट के अलावा कोई भी काम नहीं है। ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो और हैं, लेकिन अर्निंग प्रॉफिट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो अब हम इनको पढ़ेंगे, बारी बारी मैं आपको बताऊंगी कि सोशल इकोनॉमिक में क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या है और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में क्या है। इस पहले आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। Economic objective. As business is an economic activity, so the most important objective of business are economic objective. बिज़नेस जो है वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। बार बार इस लाइन को मैं आपको बता रही हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी है शुरू से एंड तक, तो आप अभी तक समझ गए होंगे। इकोनॉमिक रिलेटेड टू द मनी, सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फर्स्ट इज सर्वाइवल। सर्वाइवल क्यों ज़रूरी है बिज़नेस का? क्योंकि अगर किसी भी बिज़नेस को, जो पहली बात तो बिज़नेस का कोई भी बेसिक पर्पस होता है वो सर्वाइवल होता है। मतलब अगर वो कोई भी नया बिज़नेस मार्केट में आया है, तो वो अगर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसे प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, एडिक्वेट प्रॉफिट। मार्केट में कंपटीशन है, वहाँ पर रहने के लिए सर्वाइवल इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट। एंड ये तभी सर्वाइवल तभी होगा जब हम कवर कर पाएंगे कॉस्ट को और उससे से ज़्यादा प्रॉफिट को निकाल पाएंगे। ठीक है, सेकंड वन इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट है सेकंड। सो प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? सर्वाइवल, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। आपका बिज़नेस जो है वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए, वो ग्रोथ हो, एक्सपेंड हो और ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपके प्रॉफिट में आए, आपकी बिज़नेस में आए, इसलिए आपका बिज़नेस और ज़्यादा एक्सपेंड हो, इसलिए प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो प्रॉफिट है वो रिवॉर्ड होता है बिजनेसमैन का, क्योंकि उसने रिस्क को बियर किया है। रिस्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो बिज़नेस में हमेशा प्रेजेंट होता है। अब हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो बिज़नेस ग्रो होता है कैसे? उसकी एक्टिविटीज़ जब एक्सपेंड होने लगती हैं तो बिज़नेस ग्रो करता है। जो सक्सेस है किसी भी बिज़नेस की, वो हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? उसके ग्रोथ रेट से मेज़र कर सकते हैं। ग्रोथ रेट कैसे मेज़र होगी? उसकी नंबर ऑफ़ सेल्स कितनी है, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस कितनी हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़, इन सारी चीज़ों से ग्रोथ मेज़र की जाती है। ठीक है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड in terms of sales, number of branches and number of employees कितने हैं। ये सब तो थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर ये सब आएंगे। अब अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो बिज़नेस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, इट मेक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। जो बिज़नेस है वो इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का, और
जो बिज़नेस है वो रिसोर्सेज यूज़ करती है सोसाइटी के, अपना प्रोडक्ट भी सोसाइटी को बेचती है, सोसाइटी अपने रिसोर्सेज बिज़नेस को देते हैं। तो बिज़नेसमैन की भी एक ड्यूटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करें, ठीक है। तो पहला आता है सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, कोई भी बिज़नेसमैन अगर डिज़ायर्ड क्वालिटी के एट अ रीज़नेबल प्राइस पर अगर गुड सप्लाई कर रहा है तभी उसका बिज़नेस आगे चलेगा, सर्वाइव कर पाएगा, ग्रोथ होगी, वरना नहीं होगी। क्योंकि आज के टाइम पे जो कस्टमर हैं वो क्वालिटी ओरिएंटेड बन चुके हैं, वो हर चीज़ में क्वालिटी मांगते हैं। अगर उन्हें क्वालिटी नहीं मिलेगी रीज़नेबल प्राइस पे तो वो आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, वो आपके कंपटीटर का प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। तो आपको डिज़ायर सप्लाई करनी है डिज़ायर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की। सेकेंड है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। हमें अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, हमें फेयर प्रैक्टिसेस करनी है, हमें काला बाज़ारी नहीं करनी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या आ जाता है, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, काला बाज़ारी नहीं करनी है। अडल्ट्रेशन, जो हम जैसे आप देखते हैं चीज़ों में मिलावट आ रही है, दूध में पानी मिला देते हैं, तो अडल्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आप ये सारी प्रैक्टिसेस करेंगे तो कस्टमर कंज्यूमर कभी भी आपका प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेगा और आप पर केस भी हो सकता है लॉ के तहत। थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो बिज़नेसमैन है उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और इसको सॉल्व करना हर बिज़नेसमैन की एक ड्यूटी है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हमारे पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, तो हमें नई नई जॉब्स क्रिएट करनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। नेक्स्ट सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। जो बिज़नेसमैन है, मैंने बताया जैसे कि आप जो बिज़नेस है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है, तो उनकी मॉरल ड्यूटी है कि वो ना सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। कैसे, जैसे आपने जो क्लासमेट की कॉपी आती है उनकी 4 कॉपियों पे 1 रुपये वो उनका फ़ंड में जाता है, चिल्ड्रन फंड में, एजुकेशन के लिए। ऐसे निहार शांति आमला हो गया, उसका जो कुछ पार्ट होता है वो लोग एजुकेशन में, बच्चों की एजुकेशन में देते हैं। तो यहाँ पर बिजनेसेस सोशल सर्विसेज करते हैं, सोशल सर्विसेज फ़ंड जो होते हैं उनमें फ़ंड प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी के लिए। अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। हम इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो रिवर और लेक्स में जाता है, इससे वाटर पोल्यूटेड होता है। चिमनीज़ वगैरह से एयर पॉल्यूट होती है, पूरा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। तो बिज़नेसमैन को कम से कम पोल्यूशन फैलाना है और उन्हें ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं जो पोल्यूशन फ्री हों और वो मतलब पोल्यूशन फ्री प्रोडक्ट्स हों और वो अच्छी अच्छी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए उन्हें, जिससे कि जो पोल्यूशन है वो कम क्रिएट हो, और तभी इससे आपकी जो इमेज है बिज़नेस की वो अच्छी होगी, मार्केट में कस्टमर उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा बाय करेंगे। नेक्स्ट आता है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयज़ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज हु कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सक्सेस इन बिजनेस, टू गेट मैक्सिमम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ एंड टू कीप द एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये एम्प्लॉयज़ के लिए है। एम्प्लॉयज़ कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं एंड वो बिज़नेस, किसी भी बिज़नेस के सक्सेस में बहुत ज़्यादा उनका हाथ होता है। तो जो बिज़नेसमैन है उनका भी एक ड्यूटी बनती है एम्प्लॉयज़ की साइड कि वो उनको भी अच्छी सी चीज़ें प्रोवाइड कराएं, क्योंकि किसी भी कंपनी की सक्सेस एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड करती है। तो इनके भी कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है प्रोवाइडिंग गुड्स वर्किंग कंडीशन। बिजनेसमैन को या बिज़नेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करानी चाहिए। जहाँ पर उनका ऑफिस हो वहाँ की जो एनवायरनमेंट हो वो साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो उनके लिए, ठीक है। सेकेंड है कॉम्पिटिटिव सैलरी। उन्हें अच्छी सैलरी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अंडर पेड हो, कि काम ज़्यादा करवा रहे हो सैलरी कम दे रहे हो। उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी चाहिए। पर्सनल उनकी ग्रोथ हो।
मतलब जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराइए और उनकी नॉलेज को आप इन्हेंस करें, अपडेट करें। और फिर आता है पी रिकॉग्नाइजेशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉइज़ है वो डिसीज़न मेकिंग में पार्ट ले सकता है और वो अपना भी इनिशिएटिव दे सकता है। डिसीज़न मेकिंग में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है और मैनेजमेंट को वो सुनना पड़ेगा। सेकंड, इसमें लास्ट में आता है स्पेशल बेनिफिट। इसमें क्या होता है, जो कंपनी है वो उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए स्पेशल बेनिफिट में, क्योंकि एम्प्लॉइज़ के लिए भी उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट फैक्टर कहलाता है। ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हो गए आपके ऑब्जेक्टिव अब कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिज़नेस। कैसे प्रॉफिट का क्या रोल रहता है बिज़नेस में। ऑल्दो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप ये चीज़ पढ़ लेते हो तो बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आता है तो आप उसमें ये सब लिख सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट सर्वाइवल है। सर्वाइवल वही है कि अर्निंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी, सर्वाइवल नहीं होगा, मार्केट में खड़ा ही नहीं हो पाएगा अपने कॉम्पिटिटर के सामने। ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अगर आपको बिज़नेस एक्सपेंड करना है, एक्टिविटीज़ को और बढ़ाना है तो ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है। और एक्सपेंशन ग्रोथ तभी होगा जब आपकी बिज़नेस एडिकेट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट अर्न करेगी। विदाउट प्रॉफिट कुछ नहीं होने वाला। सिंबल ऑफ इफ़िशेंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। जो प्रॉफिट है वो सिंबल है इफ़िशेंसी का और इंडेक्स है परफॉर्मेंस का। आपका परफॉर्मेंस, अगर आपका प्रॉफिट अर्न हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, जो बढ़ रहा है इंडेक्स, तो वो आपके इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस दिखाता है कि आपकी जो इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप लॉस में जा रहे हो तो ये परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। कोई भी जो बिज़नेस का जो सक्सेस है वो आपकी अर्निंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। एबिलिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, तभी बिज़नेस आपका सक्सेस हो पाएगा। नेक्स्ट आपका आता है रिवार्ड फॉर वियरिंग द बेस्ट। मैंने आपको बताया था बिज़नेस में रिस्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो प्रॉफिट है वो बिजनेसमैन को क्यों मिलता है, क्योंकि वो एक रिवॉर्ड है कि आपने रिस्क को वियर किया, इसीलिए आपको अर्न हुआ। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि बिज़नेस का एक फंडा रहता है, मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको हमेशा ज़्यादा गेन होगा, लेकिन आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आपको कुछ भी रिस्क नहीं होगा। तो बिजनेसमैन के लिए हमेशा एक रिवॉर्ड रहता है प्रॉफिट, क्योंकि उन्होंने रिस्क को वियर किया। नेक्स्ट, हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। जो अर्निंग प्रॉफिट, अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट अर्न ज़्यादा होता है तो उनकी गुडविल मार्केट में हमेशा अच्छी होती है उन कंपनी के कॉम्पिटिटिव में जिनके जो लॉस में है। रेपुटेशन, गुडविल, अगर आपका कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, गुडविल आपकी कंपनी की बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अर्निंग जो रेट है आपका, अर्निंग रेट, वही आपकी गुडविल को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये आपका डिसाइडेड होता है दी अर्निंग रेट से। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज़ को हमेशा सॉल्व करूँगी। सो थैंक you guys for watching my video. If you like my video, hit like the button and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.